देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं, मैं थोड़ा उसका दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, क्योंकि जिस समस्या का समाधान विज्ञान नहीं कर पा रहा, तब फिर मैं कैसे करूंगा? जौन डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए, समझे? तो एक ऐसा दर्शन है जिसका अभी तक आप लोगों को परिचय नहीं करवाया गया। योग के बारे में आप लोग जो देखते हो शारीरिक कसरत, उसे योग का कोई लेना देना नहीं। भारतीय योग दर्शन में जिस योग की बात कही गई है, उसका तो उद्देश्य ही मुक्ति है, रोग है ही नहीं, समझे? अब उस मुक्ति का तो कोई नाम ही नहीं लेता, रोग मिटाने में लगे हुए, रोग मिटता नहीं है। जब योग से नहीं मिटेगा फिर किससे मिटेगा? तो ये योग के नाम से तो दुकानदारी चल रही है, ठीक है, बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, इन्वेस्टमेंट को करना नहीं पड़ता, नेट ही प्रॉफिट है, आशीर्वाद दे दे गुरु, छुट्टी होगी, चलता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो उनका प्रोफेशन हो सकता है, मेरा ये मिशन है, समझे? मैं इसी जगह रहा, इसी एरिया में मेरा जन्म हुआ, जीवन में मैं यही रहा, यहीं का मूल निवासी। आश्रम तो जोधपुर इसलिए बनाना पड़ा कि यहाँ जन्म स्थान में कोई पूछता है क्या? नहीं तो वहां यहाँ नौकरी करता था, जो हेड क्लर्क था, ये वो था तो था, इसमें शक क्या है, यही रहता था मैं। तो गुरु बना लिया, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, गुरु को मैंने पार भी पड़ेगा तो बना लिया, नाथ जी को तो ये जामसर पास भी, वो जाते वक्त ये सब देंगे कि आगे काम तेरे करना है, समझे? तो अब उससे बीमारी ठीक हो रही है, इससे लोग विज्ञान वाले ज्यादा चकित है बेचारे। तो ये दर्शन है, क्या है मैं आपको बताऊं, ये गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला है। इसमें आपको जो समस्या आ सकती है ठीक नहीं होने में, वो एक दो फैक्टर पहले बता दूं। एक तो गुरु को बड़ा सद्भाव से मानना पड़ेगा मुझे, गुरु के हिसाब से, उसके साथ में दूसरा नहीं चलेगा। और मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे और नहीं जपोगे, बाकी जिस धर्म में बैठे हो, जिस जाति में बैठे हो बैठे रहो, और ट्रेडिशनल गुरुओं को मानते हो मानते रहो, मगर एड्स कैंसर खत्म करने के लिए तो मुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये सिद्धांत है हमारे धर्म का, मैं इसको ब्रीच नहीं कर सकता। हाँ, अंदर से गुरु मान लो, छुट्टी हो जाएगी, फिर ना एड्स से मरोगे ना कैंसर से मरोगे, समझे? नाम जपोगे तो, समझे? हरियुग में अलग अलग आराधना होती है, तो कलयुग में केवल जो है हरि नाम का जप ही जो है सारी समस्याओं का अंत करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना है, कोई और एडिशनल नहीं कर रहा है, बस एक काम, अब उसको जपना है, हर समय जपना है, समझे? होठ जीभ नहीं ले, मन ही मन जपो, दिमाग से जपो। हमारे इतना सीधे से नहीं है, वेस्ट के कई मेरे शिष्य पूछते हैं कि कैसे जपे, जीभ से जपे कि कंठ से जपे कि दिमाग से जपे? तो दिमाग से जपो, हर समय वो चलता रहे, समझे? जब वो एजपा शुरू हो जाएगा, जब विज्ञान में एक टर्म से एजपा जाप, रैदास जी के एक भजन से वो स्पष्ट होता है। रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लाके, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। गुरु ने बताया रैदास ये जपो, जपना शुरू कर दिया, वो बंद नहीं हुआ, इसको कहते हैं जपा जाप। तो बीमार आदमी तो कहते अभी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौत से बचना है,
तू कैसे आ गया, कब आया था, आ जाया था। एक राजपूत है, बैठा बैठा, ये वहां बालेश्वर एक तहसील हेडक्वार्टर है जोधपुर में। तो डॉक्टर ने कह दिया HIV पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये नहीं समझता था HIV पॉजिटिव क्या होता है। जब कह दिया बुलावा आ गया, 2-3 महीने के मेहमान हो, तो उसने कहा ठीक है, ठीक है। फिर उसने क्या किया बताऊं, राजपूत है, कहने लगा मीट शराब तो पूरा खा लू भर के, हैं? चलो गांव चलते हैं, और बकरे काटेंगे, शराब के 8-10 बोतलें लेकर चलो चलो। तो बालेश्वर में किसी बढ़िया ने इसको बुलाया, ये गया नहीं। इनका अब क्या कर रहा है, बुलाओ यहाँ के, तो किससे मिलना, कहा मिल। तो उसने कहा देख तू अभी यहाँ से ट्रक जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, वहां से पत्थर की पट्टी आती है, बैठ के चला जाता हूँ, गुरुजी का प्रोग्राम वहीं चला, यहीं था प्रोग्राम। उस दिन बरसात हुई थी, भीग गई थी दरिया, ये आया था वहां से, किसी पट्टी को ट्रक में बैठ के आ गया, और जाते वक्त तो ये दौड़ता हुआ गया। उसी दिन से एड्स खत्म हो गया। वो एक अरविंद माथुर है, मधुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में, मेरा चला है। तो उसने कहीं बॉम्बे से आए स्पेशलिस्ट एड्स के, उनको बताया देखो ये हमारे आदमी जो है यहाँ ठीक हो गए, एड्स से ठीक हो गए। मेरा नाम नहीं बताया, ये मेरे को बता रहा था कि बिना दवाई के वेट बढ़ रहा है 10 किलो। कितना वेट बढ़ गया है? 25 किलो वेट बढ़ गया, दवाई बंद है। जुलाई की बात है रे, जुलाई की बात है। तो भाई एड्स वैड्स तो नहीं रहेगा, ना कैंसर रहेगा, नाम जपोगे तो। समझे? ईश्वर का नाम, ये गुरु मंत्र जो देता है, वो मंत्र एनलाइटेड होना चाहिए। देखिए अरविंद ने कई जगह लिखा है, मंत्र जो है देने वाला गुरु चेतन होना चाहिए। किताब से उठा के दे देगा नहीं कोई मंत्र, दे कोई दे सकता है, वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, उससे आपके अंदर कोई करंट नहीं पैदा होगा। गुरु क्या है? गुरु मैं मोटे तौर से आपको समझाऊं, एक तरफ तो उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आपके अंदर जो कनेक्शन है उससे कनेक्ट हो गया, तो फिर वो तार सही होना चाहिए गुरु वाला, नहीं तो भाई नहीं जलेगी बत्ती। फिटिंग तो है सारा अंदर, पर जिससे जुड़े उसमें करंट नहीं, तो एक सिद्धांत है। तो गुरुपद तो जिसके पास होता है वो दे के जाता है, तो बात है। बाजार में गुरुपद थोड़े मिलता भाई। तो इस तरह से मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको आप जपोगे, और मंत्र उसके साथ नहीं। बाकी जो पूजा वाला कर्मकांड करते जाओ, तो करना चाहते हो तो करते जाओ। गुरु कोई ट्रेडिशनल मानते हो, भेंट पूजा देते हो, देते रहो, मगर नाम वही जपोगे और ध्यान मेरा करोगे, फिर एड्स कैंसर से नहीं मरोगे। मैं ये चैलेंज पिछले 15 साल से दे रहा हूं, नहीं तो यहां बैठा रहता, अब तक तो तिहाड़ जेल में डाल देते मेरे को। क्या कह रहा हूं सब समझते हैं वो लोग, समझे? पर वो वजन डॉलर में ज्यादा है, रुपए से, इसलिए डर रहे हैं। वो डॉक्टर ये कैसे कहेंगे बताओ? मैं आपको बता रहा हूं ना, एम्स से कई डॉक्टर मेरे पास एड्स के पेशेंट भेजते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो एक गुप्ता जी, उनको पास उनका एड्रेस है, मैंने गुप्ता जी थोड़ा पहले भेज दिया करो, स्ट्रेचर में डाल के भेजते हो, पहले नहीं भेजते। आज तो कोई लेटा हुआ नहीं दिखता, नहीं तो बिना लेटे हुए तो 8-10 तो एड्स के पेशेंट लेटे हुए मिलते थे हर प्रोग्राम में मेरे को, यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे, और बिल्कुल स्ट्रेचर में डाल के लाए। और फिर जब हमने CNN को दी पूरी फाइलें, CNN को दे दी, अमेरिका को, एटलांटा का एक बहुत बड़ा चैनल है केबल का, तो उसने वहां दिल्ली के आदमियों को पूछ लिया, उन्होंने ले जाकर रिपोर्ट बता दी है नेगेटिव। हैरान हो गए वो CNN वाला, अब क्या करें? तो मिट जाता है। तो एक तो आपको नाम जपना है जो बताऊं, दूसरा ध्यान करना है। अब देखिए मेन हमारा दर्शन क्या है, मैं आपको बताऊं।
हमारा योग दर्शन कहता है इस योग का आदि गुरु शिव है। ये शैव दर्शन है, ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है। इसमें जाति पाति धर्म वरम कोई मायने नहीं रखता। ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला एक परिवर्तन है। तो हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड अंदर है तब फिर देवता भी अंदर है, दानव भी अंदर है। आज 6-7 साल पहले मेरे को एक डॉक्टर मिल गए, यहीं के कैंसर के डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये कैंसर ठीक क्यों नहीं कर पाते हो? तो उन्होंने कहा जी रीजन मालूम नहीं है, जड़ कहाँ है रोग की पता नहीं है। कीमोथेरेपी देते हैं वो, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों को जलाते हैं, मारते हैं, और ये बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते मर जाता है। तो मैंने कहा हमारे वाली सुन लो, देव और दानव अंदर है। पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म के किसी काम से खोटे करे से कोई शैतान आपके अंदर पावर में आ गया, देवता कमजोर होगी आपका अंदर वाला। अब शैतान का तो काम है तंग करना, मारना, काटना। मैंने कहा आप उसको एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, ब्लड कैंसर कह दो। मगर जिस आदमी में दानव प्रभाव हुआ है उसमें भी देवता भी तो बैठा है, कमजोर ही हुआ है। किसी विधि से वो देवता पावर में आ जाए, वो शैतान जो है कमजोर पड़ जाए और कह दे इसका क्या नाम है तुम्हारा। बीबीसी से एक न्यूज थी पहले 10 साल 12 साल पहले कि कुछ ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं शरीर में, ऐसे जीन्स जो आदमी के मतलब टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते हैं, दबाव डालते हैं, आत्महत्या कर लो, मर जाओ। उसका हुक्म मान करके वो टिश्यूज मर जाते हैं, शरीर गड़ जाता है, आदमी मर जाता है। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया। तो मैंने कहा अगर देवता चेतन हो जाए, कह दे कि इसका कहना मत मानो, तो कहना फिर तो ठीक होना चाहिए। उसके बाद में मैंने देव और दानव की इस लड़ाई में किस तरह से दानव को मारना है, देवता को चेतन करना है, बताना शुरू कर दिया। फड़ौदी से एक आए थे पुष्करना, बॉम्बे से, फड़ौदी के पुष्करना, बॉम्बे शेयर मार्केट में रहते थे। उनको ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस बी दोनों हो गया। वो 22 दिन में ठीक हो गया। आप ताज्जुब करोगे, हेपेटाइटिस भी ठीक होता ही नहीं है, तो होता तो ब्लड कैंसर भी नहीं है। तो ब्लड कैंसर इतना जल्दी ठीक होता है, 45 डेज में हो जाता है। हाँ, ट्यूमर वाला जो है ना उसमें 2-4-5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अंग जो है वो बिल्कुल ही डेड हो जाता है। जो डेड हो गया वो हो गया, जो डेड नहीं हुआ वो फिर मरेगा नहीं। इसको संजीवनी मंत्र कहा है अरविंद ने। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला तो उसने कहा है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1906 में अखबार निकला था और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई वंदे मातरम के कारण से। दूसरे के लिए उन्होंने कहा, अरविंद ने कहा दूसरा मंत्र जो है वो येट टू रिवील, उसको संजीवनी मंत्र कहा अरविंद ने। उस मंत्र को संजीवनी मंत्र कहा। संजीवनी मंत्र आपने रामायण में देखा नहीं, लक्ष्मण बेहोश हो गया था, मरा नहीं था, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, तो इसलिए उसको संजीवनी मंत्र कहा है। वो मंत्र अगर आप में प्राण है, जपने लगे तो नहीं मरोगे। ये चैलेंज मैं आज नहीं 15 साल से दे रहा हूं। पहला मतलब संजीवनी मंत्र पहला एक केस ठीक हुआ, वहीं से मथुरादास माथुर हॉस्पिटल से, भंवरलाल नाम का। तो जब ट्रेस हुई, एड्स ट्रेस हुई तो 65 kg वजन था और इलाज करते करते 46 kg घट गया और ड्रिप चल रहा था। इंडोर पेशेंट, ड्रिप बंद हो गया तो निकाली, नीडल कहा भाई ले जाओ इसको, ये 2-4-5 घंटे रात में मुश्किल से निकालेगा, ले जाओ। वो ले आए, मेरे से मिला, मैंने उसको बता क्या बात है। तब कहने लगा गोदी देखो बीमारी तो खरीदी जाती है, एड्स कहीं मुफ्त में नहीं मिलती, ये रियलिटी। समझे? पर उस वक्त मेरी स्थिति ये थी, मैं सुन सकता था, समझ सकता था और हिलडुल नहीं सकता था, आंख भी नहीं खोल सकता था।
तो जो घर ले गए मेरे को, तो घर में रोने लगे। 35-36 साल का आदमी था। तो मैं समझ रहा था क्योंकि अब मरूंगा इसलिए रो रहे। ही टोल्ड मी। अब मेरे भाई ने कहा कि क्या गुरुजी बैठते हैं, कहते हैं वो ठीक करते हैं, कई रोग ठीक होते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। अगले दिन बृहस्पतिवार ले आया, उसको स्ट्रेचर में डाल। आज स्ट्रेचर वाला एक नहीं है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 10-20 तो आते जाते हैं और भाग के जाते हैं। तो वो नाम जब करने लग गया कि मैं आपके कहने से, जब मेरे पास आया था 1.5 साल बाद आया था ठीक होने के, तो कहता है 90 kg वजन हो गया। और एक उसका कुछ झूठ तो बोलता हूं मैं डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब कहते दवाई लेता है? कल का हाँ जी लेता हूं। 2 साल से नहीं ली। रिजल्ट देखा मैंने। मैं आप दवाई छोड़ो नहीं छोड़ो ये नहीं मैं कर जा रहा, मगर दवाई छोड़ने से चौगुना तेजी से लाभ होगा। नहीं तो उसमें दवाई में आधी आस्था वहां बढ़ जाती है। मैं नहीं कहता छोड़ ही दो, समझे, मगर जो बैठे रहते हैं वो छोड़ दो। बुलाई लेटे वाला करते मैं डरता हूँ क्या पता घबरा जाएगा। जिसका हेड से बैठा है तो फिर वो मरेगा नहीं, कोई कारण नहीं, मार नहीं सकता कोई उसको। नाम जपो, नाम नहीं जपा तो नहीं बच सकते। नाम ही चाबी है, समझे। ये चेतन मंत्र है और गुरु के आदेश से दे रहा हूं, समझे। मैंने आपको बताया मैं रेल में नौकरी करता था। नौकरी अब भी करता हूं, अब गुरु की करता हूं, पहले रेल की करता था। डिपार्टमेंट ही बदला भाई, समझे, डिपार्टमेंट ही बदला और कोई नहीं है। तो इस प्रकार नाम जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। अच्छा, एक तो नाम तो हर समय 24 घंटे राउंड दिख लो, ऐसे बस शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान सुबह सुबह करो। ध्यान के लिए की शर्त है खाली पेट होना चाहिए, ठोस चीज खा के ध्यान मत करो, समझे। अब ध्यान में यहां मन को रोको। शिव की तीसरी आंख देखिए आपने, सबके होती है, वो आपके होती है, सबके होती है। ये आंख अंदर खुलती है, बाकी सारी ये इंद्रिया बाहर से उम्मीद कर रही है, बाहर कुछ नहीं है। जो लेना अंदर से लेना भाई, और किसी और से नहीं लेना, अपने आप से लेना है। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, किसी के पास है ही नहीं जो दे दे, एडिशनल किसी के पास नहीं। पाई बर्थ आप पूर्ण हो, आप नहीं जानते आप क्या। गुरु मात्र अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाता है, समझे। इसलिए यहां गुरु को देखो आंख बंद करके। जागृत में आत्मा यहां रहती है, फिर सुषुप्ति में तुरिया के इधर बहुत अलग अलग स्टेजेस है। तो यहां मन को रोको, आंख बंद कर लो। पहले तस्वीर को देखो, मेरी तस्वीर देखो 1 मिनट, फिर उसको यहां देखो, और नाम चालू रहना चाहिए। नाम नहीं रहेगा तो ये पहले कुछ दिन योग होगा, फिर बंद हो जाएगा। नाम चालू, नाम ही चाबी। ये नाम जपोगे एड्स कैंसर से नहीं मरोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। 15 साल। अब तो बेचारे वो दिनेश माथुर यहां भेजते हैं जयपुर से कई लोगों। एक औरत का फोन था, पहले तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। तो वो कहते जी दिनेश माथुर ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 4-4.5 साल तो जिंदगी रह जाएगी, दवाई दे दूंगा, उसके बाद में तो मरेगी, बचना है तो वहां चला जा। यहाँ पे भेजा, पता नहीं वो आए कि नहीं आए, कह नहीं सकता। जयपुर से बहुत लोग आ रहे हैं। तो एक विज्ञान है ये, इसको सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग कई तरह के योग होते हैं, जप योग, लय योग, हठ योग है, तो इसको कहते हैं सिद्ध योग। इसमें सिद्ध गुरु जो है मंत्र से साधक की कुंडलिनी जागृत करता है, वो कुंडलिनी योग करवाती है। आप नहीं रोक सकोगे उसको। वही योग होगा जिसकी आपके शरीर को जरूरत है, जिसकी आपको आवश्यकता है। फिजिकली फिट हो तो रोग नहीं होगा, सीधे ध्यान लगेगी, सीधी समाधि होगी। अगर कोई बीमारी है, थोड़ा सा भी सिस्टम कोई गड़बड़ है, तो उस अंग विशेष का योग होगा, पूरी बॉडी का नहीं होगा। जो शरीर में सिस्टम काम नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, टर्न अप करने के लिए कुंडलिनी योग करवाएगी। आप नहीं करोगे, आप तो आंख बंद करके या मुझे देखोगे, नाम जप करो।
इससे आगे आपकी ड्यूटी नहीं। अगर इधर कुछ गुंजाइश है तो होएगा, नहीं तो जीवन भर आंख बंद करके बैठा रहो। मैं कहता हूं जीवन मत खराब करो, दूसरा गुरु देखो। गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, समझे? तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। अब एड्स कैंसर तो मान लो आपको इस नाम के जपने से, इस बीमारी से आप नहीं मरोगे, मगर शर्त यह है कि गुरु के प्रति अंतरात्मा से समर्पित हो। वाइस के एक अमेरिकन लड़का है 15 साल का, बोन कैंसर का, तो वो गिफ्ट संस्कृति, मैं उसको गिफ्ट संस्कृति कहता हूं। अब मेरे से दीक्षा ले ली, कैंसर ठीक हो गया तो गुरु जी को गिफ्ट दे देंगे। तो जयराम जी कोई लेन देन नहीं गुरु जी। अब इस मामले में वो फंस जाते हैं, ये हमारा गिफ्ट से काम नहीं चलता, वो तो रिश्वत है। यहाँ तो जीवन भर समर्पित रहना पड़ेगा, बचना है तो शैतान से, नहीं तो ले जाएगा वो। तो गिफ्ट संस्कृति वो। अभी उसका ईमेल आया था, अब मैं समझ गया कि क्या ये वो फिलॉसफी नहीं जानते। उसने कहा जी ये दर्शन क्या है, हम तो समझते नहीं, हम तो ईसा मसीह आगे काली पीता है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग खत्म। एड्स कैंसर तो भूल जाओ कि इससे मरोगे, भूल ही जाओ, कत्ते भूल जाओ। नाम जपोगे तो सब्जेक्ट टू, नाम नहीं जपोगे चाहे इसके साथ दूसरा नाम भी नहीं जपोगे। नो मैं बताऊंगा वही जपोगे, जैसे बताऊंगा उसमें कोई प्रणव आगे पीछे लगाना कुछ नहीं, जैसे बताऊंगा वैसे जपोगे। तो इस प्रकार ध्यान करोगे उससे तो आपको योग होगा। आपकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होगा, आप नहीं चाहो कुछ भी नहीं होगा। कई लोग डरते हैं जबरदस्ती हो जाएगा। अच्छा बहुत तेजी से मूवमेंट होता है तो पास बैठा हुआ डर जाता है, मगर जब बाद में पूछोगे क्या हो गया तो बड़ा आनंद आया। नहीं, ये आदमी की इच्छा के विपरीत बात हो जाती है। मेडिकल वाले तो कहते हैं कि पेशेंट कोऑपरेट करे, यहां तो नॉन कोऑपरेट करके देख ले, फैसला हो जाएगा, अब भी हो जाएगा, समझे? तो इस प्रकार योग से शारीरिक रोग खत्म, अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। मेंटल टेंशन से संबंधित 80 प्रकार की बीमारियां होती है, और मेडिकल साइंस के पास नशे का अलावा उसके लिए कोई इलाज नहीं है। ज्यादा तनाव बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, नींद की दवाई, नशा उतरा, वो रोग वैसे है कि वैसे, वो टेंशन वैसा का वैसे। नशा तो हम भी प्रॉपर इलाज मानते हैं, मगर वो नशा मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। राम के नाम का नशा होना चाहिए। और कोई बैटर उठा के इतनी सी गोली दे दी, उससे वो नशा नहीं। नाम के नाम में नशा होता है, ईश्वर के नाम में नशा होता है। नानक देव जी महाराज ने कहा ना, भांग दे तुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चिंचन उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। गीता में 5 श्लोक है, 5वें अध्याय में 1 श्लोक है 21वां, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक, 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने इसको दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रिय अतीत आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता ना, आदमी आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। ओ बेटा पोता कार बंगला सबको है जी आनंद में, और एक आइटम गड़बड़ा जाए तो फिर आनंद में खलल पड़ गई। तो वो आनंद नहीं, वो सुख है, इंद्रियों से अनुभव होने वाला सुख है, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, समझा? ये जब आनंद जब आएगा ना तो आपको मतलब पता लगेगा कि सुख क्या है, आनंद क्या है। जब ये बड़ा अजीब आनंद आता नहीं आज तक, ये नाम से आता है। अगर चेतन मंत्र तो नाम से आता है, तो इसको जपोगे तो आपको आनंद आने लग जाएगा, 24 घंटे में मस्ती में रहोगे। अब क्योंकि टेंशन होगा नहीं, वो तो नशा उतर जाता है दवाई वाला, तो इसलिए हो जाता है। ये उस नाम का नशा उतरता नहीं,
तो दोबारा टेंशन होगा नहीं, और नहीं होगा तो उससे रिलेटेड बीमारी क्यों होगी। ठीक हो रहा है थायराइड, छोटी सी बीमारी विद इन ए वीक खत्म हो जाती है, नहीं तो डॉक्टर के पास थायराइड के लिए जीवन भर दवाई लो, महीने में 2-3 विजिट तो दो, कभी वो 1.5 गोली कर दे, कभी आधी कर दे, कभी 2 कर दे, यहाँ तो 7 दिन में गोली से छुट्टी हो जाती है, समझे। तो इस प्रकार जो मेंटल टेंशन से रोग होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब नशा भी छूट जाएगा। वयस्क के लोग कहते हैं जी हम भगवान से तो नहीं डरते, मगर ये हीरोइन मारेगी, और छूटती नहीं। हमारे यहां तो हीरोइन पड़ोसी की नहीं रहती। कितने संत लोग कहते हैं जी शराब ये नागिन है, पता नहीं क्या क्या होता है, जहरीली नागिन, फिर भी वो तो नहीं छोड़ते किसी को। हम तो कहते हैं उसको पकड़ लो नागिन को, छोड़ो मत। मैं कहता हूं 1 बोतल पीते हो तो 1.5 शुरू कर दो आज से, चैलेंज है, मगर नाम नहीं छोड़ो। आज ही फैसला हो जाएगा, दिन नहीं लगेंगे। नाम और नशा साथ चल ही नहीं सकता। बाड़मेर में मेरा प्रचार इस अफीम के कारण से ज्यादा है, समझे, अफीम के कारण से ज्यादा है। बहुत अफीम थे वहां बाड़मेर में, बॉर्डर का एरिया है, वो छूट जाता है, फिर उसकी बदबू आने लग जाती है, खा पी नहीं सकते, उल्टी हो जाती है। एक जो परिवर्तन आया वो खैर आपसे रिलेटेड नहीं है, मगर सबसे जो बड़ी भारी साइंस को एक चुनौती है वो मेरी तस्वीर से योग होने लग गया, मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। भाई स्पिरिट ने तो स्पिरिट का भला किया है, आत्मा ने तो आत्मा का भला किया है, एक तस्वीर तो निर्जीव है, इससे क्यों हो रहा है? ये एक समस्या का साइंस के लिए समस्या है, आप लोगों का मतलब की बात नहीं है ये। आप लोगों में अगर धार्मिक प्रति के कुछ लोग हैं तो ये क्या हुआ मैं आपको बताऊं, ये क्यों हो रहा है। मैं आपकी तरह गृहस्थी आदमी हूं, परिस्थितिवश मेरे को आराधना करनी पड़ी। तो पहले तो गायत्री सिद्धि होगी, वो निर्गुण निराकार की। ये जिस एनर्जी से ये फिजिक्स बनी हुई है उसमें ट्रांसफॉर्म होगी ये बॉडी, इनोसेंट वे में होगी। मैं नहीं जानता था ये क्या होगा, फिर जब समझ में आई तो मैंने कहा चलो, तो फिर कृष्ण वाली सिद्धि होगी। मतलब एक ही जन्म में दोनों सिद्धियां होगी, ये आज तक नहीं हुआ। निर्गुण निराकारी भी मुक्ति पाके गए हैं, संन्यास वाले भी, मंदिर पूजने वाले भी मुक्ति पाके गए हैं, कोई दो राय नहीं। परंतु उसके लिए असेंड करना पड़ता था। अब जिसके लिए हमको असेंड करना पड़ता है वो परम सत्ता डिसेंड करेगी फिजिक्स में। ये एक अड़ंगा ऐसा हो गया है, इससे दुनिया घबरा रही, क्योंकि तस्वीर से योग हो रहा है। आप कहीं भी अपने एरिया में करवा लो तस्वीर से, रोग ठीक हो रहा है, एड्स तो ठीक हो ही जाएगा, बिना मतलब दवाई के ठीक हो जाएगा, केवल तस्वीर से ठीक हो जाएगा। अहमदाबाद से, गुजरात से बहुत लोग आते हैं मेरे पास तस्वीर का ध्यान करके, 7-8 kg वजन बढ़ गया, अब तो तस्वीर से बढ़ गया, तो इनके खुद के पास चलो देखो क्या होता है, इसलिए आते हैं। तो इस प्रकार उस आनंद से नशा आपको छोड़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी एक जगह स्पीच दे रहे थे अमेरिका में, तो एक अमेरिकन ने पूछा महाराज लेक्चर तो दे रहे हो लंबे चौड़े, आपका हमारा सौदा नहीं बैठना। आपके धर्म में तो एक सबसे बड़ा अलंगा है शाकाहारी और मांसाहारी, हम सारे के सारे लोग मीट शराब खाने वाले। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तु आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर नशा कैसे करोगे। तो तभी मैं कहता हूं कि मत छोड़ो, फैसला आज ही हो जाएगा, लंबा थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। अब वो डॉक्टर भी बोल तो नहीं सकते, 100 डॉक्टर चल रहे हैं मेरे, एमडी कही है तो, पर एक बात पूछ लेते हैं धीरे से, कहने गुरु जी 20 साल तक अफीम खाया इस आदमी ने, और महीने का 2 किलो तक खाने वाले तो आगे, 1 महीने में 2 किलो अफीम खाने वाले तो मेरे पास पहुंच गए।
तो क्या ये छोड़ दिया, 5 दिन में छोड़ दिया, उसको आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं हुआ? जहर खाया, उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं हुआ? मैं उन्हें कहता हूं भाई आप जिसको आफ्टर इफेक्ट्स कहते हो, मैं उसको डिमांड करता हूं। अब त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो आपकी जो वृत्ति है वो अंदर मांगती है, उसको सप्लाई करना पड़ेगा। ये साइंस उसको वृत्ति को शांत नहीं कर सकती। तत्व क्या है, वृत्ति क्या है, उनकी टेस्ट ट्यूब में पकड़ में नहीं आती, टेस्ट ट्यूब में नहीं आती। समझे? तो मैंने कहा वृत्ति जब तक नहीं बदलेगा आदमी के, वो खान पान नहीं छुड़वा सकता, आप मर जाएगा वो तो अफीम से। तो आप कह क्या छूट गया, और उनके सामने हजारों का छूट गया। तो इस प्रकार नशा भी छूट जाएगा, नाम जब पर ध्यान से वृत्ति बदल जाएगी, नशा छूट जाएगा। समझे? अब ये जन्म तो सुधर गया, कैंसर एड्स मिट गया, सारे रोग मिट गए, नशा छूट गया है, मानसिक बीमारी मिट गई, ये भौतिक जीवन तो सुधर गया। अब आगे वाली बात सुना, मैंने पहले कहा था ना, हमारे योग का उद्देश्य मुक्ति है, रोग नहीं है। मैं रोग ठीक करने नहीं निकला हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक सिद्ध योगी का चेला हूं, उसकी शक्ति से ये रिजल्ट मिल रहा है। समझे? ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है, तो उसमें कोई जाति धर्म वर्ण नहीं है, तो ह्यूमैनिटी में होने वाला परिवर्तन है। मतलब बहुत संतों के, हर धर्म के लोगों की भविष्यवाणी है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, भविष्यवाणी है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड की। कैसा होगा? तब का क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आदमी की स्थिति क्या होगी? डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं ये काम करने निकला हूं, मैं एड्स ठीक करने नहीं निकला हूं, कैंसर ठीक करने नहीं निकला हूं, कोई रोग, हाँ कोई रोग असाध्य नहीं है, हमारे योग में कोई रोग असाध्य नहीं है। तो चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पास आते क्यों नहीं है? विज्ञान वाला आते क्यों नहीं है? और लेबोरेटरी के रिजल्ट है मेरे सामने, 400 केस। तो वो कभी HIV वायरल लोड 50 से नीचे ला दो, मैंने तो 500 का ला दिया। तो वायरल लोड जरूर टेस्ट करवा लेना आप लोग को, एड्स वाले आदमी, HIV वायरल लोड, CD4 CD8 के साथ साथ एक और वो होता है, वो जब 50 से नीचे चला गया, इसका मतलब एड्स खत्म। मगर उससे उसके 5,000 रुपए लगते हैं उस टेस्ट के, इसीलिए जो समर्थ हो कराना, बाकी मत कराना, ठीक हो जाएगी उस पर। नहीं, गरीब करवाते भी नहीं, बाद में मैं भी कहता हूं मत करो, करे अब एड्स क्या तकलीफ दे रही है, इतनी रोटी खाते हैं, दवाई बंद है 2 साल से, तो मैं ठीक है। मगर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कोई वायरल लोड टेस्ट करवाओ, करा सकता है। तो इस प्रकार अब ध्यान जब करोगे, ध्यान के दौरान आपको अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखेगा, सुनेंगे। एक चुनौती है साइंस को, कई है चुनौती है वैसे तो। ध्यान के दौरान आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे, इस आंख, इनसे नहीं, ये दिव्य ज्योति है। अनलिमिटेड फ्यूचर देखोगे तो फिर जन्मना मरना घास सभी दिखेंगे। इस तरह से अगर आपने ध्यान में देख ली कहीं 10 20 30 आदमी की मौत, एक्सीडेंट से मरा, की बीमारी से मरा, की गोली से मरा, की कैसे मरा, अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में मरा, और जब मरा तो फिर वो कई लोग होंगे, मतलब जो घटना घटी वो, और जो शब्द बोला जाना है आगे, वो आप पहले सुन लोगे, देख लोगे। ऐसा तो विज्ञान से करना है, समझे? वो अभी देखा नहीं है वैष्णव योग क्या होता है। वहां एक्चुअली क्या है, ये ऐसी दुकानें योग की बहुत खुलेगी, अभी जो खुली है ना एक, ऐसी और खुलेगी। क्यों खुलेगी कि अमेरिका में योग जो है उसकी यूनिवर्सिटी होती है, सिलेबस होता है, लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, क्लासेस लगती है। अब ऐसी क्लास आप ही लगा लो, वो तो अमेरिकन तो यहाँ आ जाएंगे, हजारों की संख्या हम आ जाएंगे, लाखों रुपए दे देंगे आपको। इसलिए ये लोग, हम लोग तो रुपए की तरफ जोड़ने वाले लोग हैं, तो वो तो आ जाएंगे,
क्योंकि अब उनको अल्टरनेटिव थेरेपी के अलावा कोई बचाव नहीं दिखता है। तो इस प्रकार जब आपने देख ली मौत, और अगर ये विचार आ गया कि एक दो की तो बात छोड़ो, 10 20 30 मरते जैसे दिखे वैसे मर गए, और कल को ख्याल आ गया कि तू कौन सा मर रहेगा, तो दिख जाएगा कैसे जाओगे। दूसरे लोगों के 5 10 20 की दिखी, बहुत अपना कह लिया, मरे तो मर गए, और अपने वाली दिखी तो घबरा गया। मरना तो कोई नहीं चाहता, और सब जानते हो नहीं मौत से बच नहीं सकते, फिर क्यों डरते हो। तो वो मतलब मौत को इतना डरावना बना दिया है माया ने कि हम उसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहते, वो किसी को छोड़ती नहीं। इससे नाम जप और ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, मौत की सच्चाई आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो फिर देखोगे जल्दी से जल्दी आवे तो इस झंझट से पीछा छूटे। फिर ने कहा इस बारे में, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार ये एक आप में अंदर से विकास होगा। मैं कई दफा मैं कहता हूं ना, आपको भी कह रहा हूं कि बीमारी की जो इलाज चल रही है वो चलने दो। अकेला बाहर वाला डॉक्टर ठीक कर सकता तो कर देता अब तक। तो मैंने आपसे, आपके अंदर जो डॉक्टर बैठा है ना, उससे इंट्रोडक्शन करवा देना है, उसका नाम बता दूंगा, उसका नाम जपो, उससे दोस्ती कर लो। प्लस बारवाड़े से दुश्मनी नहीं, बारवाड़े के पास जितना ज्ञान है उतना ही दे सकता है बेचारा, उससे ज्यादा क्या कर सकता है? वो मैटर मैंने कहा तुम्हारा मामला मैटर से पार नहीं पड़ेगा, स्पिरिट को प्लस कर लो। ये मैटर है, इसमें स्पिरिट है, जब तक तो इसकी सेवा करते हो, और स्पिरिट निकल गई तो 1 घंटा भी नहीं रखोगे घर में, जीवन में बैठा रहता। समझे? अब बात उनके समझ में आगे आने बड़ी मुश्किल लगती है, मगर कैंसर ठीक हो गया, और विलियम कम का कैंसर ठीक हो गया। यहां मैं बोला पुणे साहब से, मैंने कहा उन्होंने कहा ये जिस टाइप का कैंसर है उस टाइप में तो हमारी साइंस कहती है कि फालतू कीमोथेरेपी दे के जड़ाना है, 2 या 3 वीक से ज्यादा ये पेशेंट नहीं जी सकता। तो उसको कह दिया जी 14 दिसंबर नहीं देखेगा, और एक आध आगे पीछे दिन हो गया तो क्रिसमस नहीं मनाएगा, 25 दिसंबर 2005 की क्रिसमस नहीं मनाएगा। वो 17 जनवरी को स्कूल चला गया और अभी तक पढ़ रहा है। अब वो डॉक्टर कहते हैं जी जो कीमोथेरेपी दी उसका 6 महीने तक असर रहता है, तो 30 उसका अप्रैल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसकी लास्ट कीमोथेरेपी। वो कहता है उसके बाद में हमको दिखता ही है कि हमको हथियार डालने पड़ेंगे। उसने लिखा मुझे वो कोरियन अमेरिकन है, दक्षिणी कोरिया, वहां वियतनाम अमेरिकन, कोरियन अमेरिकन, जापानी अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन बहुत है वहां, इंडियन अमेरिकन। अमेरिका के तो बहुत लोग कम, वो तो जंगलों में। तो उसने कहा कि ये वेस्टर्न साइंस को हथियार डालने पड़ेंगे। समझे? ये लड़का पहला लड़का है जो जिंदा रहा है कैंसर से। तो इस प्रकार ये एक ऐसा योग है जो इस ह्यूमन बॉडी में परिवर्तन लाता है। समझे? अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं, फिर उसके साथ 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा अभी। समझे? मगर वो मंत्र आप देखिए, ये इसमें एक मर्यादा है। गुरु जो मंत्र बताता है वो बोल करके इशारे से और किसी को नहीं बताओगे जिसने मुझसे दीक्षा नहीं ली है। अनपढ़ आया कोई साथ हो तो साथ वाले को बता दो, और किसी को नहीं बताना। भाई बहन नहीं आई कि भाई नहीं आया कि ये नहीं आया कि वो नहीं आया, ये करोगे देखो आपको लाभ तो होगा ही नहीं, जिसको बताओगे उसको भी नहीं होगा। आज का आदमी बड़ा होशियार है ना, बता देता है। मैं बॉम्बे जाता हूँ हर साल। 99 में मैं मलाडिस्ट था, वहां एक पंडित जी आगे बूढ़े दीक्षा में ले ली दीक्षा,
अब वो पंडित जी समझदार तो थे, ज्ञान तो वो दर्शन का किताबों ज्ञान तो था। रिजल्ट मेरा जब बेटे को बहुओं को छोरे छोरियों का चलो दीक्षा लेने, वहां बॉम्बे में 2 रुपया रहा में हमारा कीमत नहीं, वो आवे नहीं। एक दिन पंडित जी ने मेरे कहा, गुरु जी देखो मेरी तो आदत है कि मैं शुरू से बोल बोल के जपता हूं, तो ये मंत्र भी अगर बोल के जप लिया और किसी ने सुन दिया तो मेरा दोस्त तो नहीं होगा ना। तो मैं कहा महाराज ये सब चला के होशियारी दुनियादारी के सामने चलाओ, यहां नहीं चलेगी। तो इस तरह से भी बताने की कोशिश नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो रिजल्ट मिलता है बताओ, दुनिया को बताओ, तो एक उसको मन ही मन जपना, ये मत बताना इशारे से बोल करके किसी तरह से भी। बाकी जो रिजल्ट मिलता है बताओ, भविष्य दिखता है बताओ, पर मौत दिखे किसी की तो मत बताना, क्योंकि उसको तो मरना है, वो फिर आपको परेशान कर लेगा। यही की बात है, मैं नहीं बताता हूँ। एक किसी ने बता दिया कि ये पड़ोसी यहाँ रेल के क्वार्टरों की बात है, हार्ट ट्रबल थी, पीबीएम में भर्ती था, कह दिया 8 बजे तो मर जाएगा वो। और किसी औरत ने उसकी औरत को कह दिया तेरे ससुर तो मर जाएगा, ये बाबू कह रहा था। वो उसको आज तक गाड़ी दे रही है, इसकी जीभ गाड़ी है, बताना अंतर नहीं, मरने वाला तो। हाँ, वो और कोई बात हो तो बताओ। तो अब ये पर्चे बांट देते हैं, पर्चे में लिखा हुआ है, ये मतलब इसमें राधा और कृष्ण दोनों हैं। राधा के बिना कृष्ण आता, केवल पृथ्वी तत्व कुछ नहीं कर सकता, केवल आकाश तत्व कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसी आराधना है, इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ मिलते हैं। ये गीता वाला निष्काम कर्म हो गए, इन बच्चों को दे बांटते हैं। शरीर को अकड़ के नहीं, लूज ठोर, जितना आराम से बैठ सकता जैसे। बाकी जो मूवमेंट होगा, पहले आपका आसन बदलेगा, फिर बंद लगेंगे, फिर मुद्राएं होगी, जो होने दो। शरीर को टाइट रख करके नहीं, आराम से बैठ जाओ, यहां मुझे देखो, आंख बंद करके 5-4 मिनट रुकेगा, फिर मन चल देगा, मुझे देखोगे, फिर रुक जाएगा। ये गैप से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर नाम चाबी है, ध्यान व्यान तो खैर होता रहेगा, कभी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मगर नाम चालू रखना। और ये संजीवनी मंत्र है, मोस्ट सीक्रेट का है उसको, मगर कहा येट टू रिवील। और कृष्ण को उसने एब्सोल्यूट पावर का है कि ये इसका नाम जपोगे तो ये परिस्थितियों के विपरीत चल करके फायदा कर देगा। बाकी जितने योग है वो तो परिस्थितियों के अनुकूल चल कर करते हैं, ये तो उल्टा सुल्टा कैसे करके फायदा कर देता है। कृष्ण तो एक सुप्रीम पावर है, उसी के नाम से ये सब हो रहा है। समझे? कृष्ण के नाम की करामात है। ठीक है, वो एक मुझे सिद्धि हो गई, वो ठीक है, वो एक प्रोसेस था, आराधना का एक तरीका था। समझे? मगर वो गुरु कृपा के बिना नहीं होता। समझे? ये खेल बड़ा अजीब है, इसमें गुरु का अहम रोल होता है। अब इसको कैश करवा रहे हैं लोग, ये बात भी सत्य है। और धर्म प्रधान देश है तो ये तो होता है, मगर भैया वास्तव में गुरु है तो दूसरा जन्मदाता है, और गुरु बना लिया। इसमें एक और मुद्रा लगती है, मैं आपको बताऊं, खेचरी मुद्रा बोलते हैं उसको, शायद नाम नहीं सुना होगा आपने। जीभ पीछे खींचेगी आपकी और सख्त होकर ऊपर तालू में धस जाएगी, और ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाएगी, वहां से एक रस टपकेगा, आपके मुंह में आएगा। जैसे चीनी और नमक का स्वाद होता है, वैसे आपको स्वाद उसका महसूस होगा मुंह में। उसको हमारे योग में अमृत का है, अमृत। गुरुनाथ जी महाराज ने कहा, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए भर भर पीवे, निगरा जाए प्यासा। अगर वास्तव में अमृत है तो फिर ये आखिरी जन्म है। मतलब ये एक आराधना का तरीका है